यह सोचा है कि आपके घर के कुछ स्थानों में पैसे रखने से आपके जीवन में कमी का प्रवाह हो सकता है। भले ही यह मामूली बात लगे, यह विकल्प एक नकारात्मक चक्र पैदा कर सकता है जो आपके जीवन में समृद्धि को आने से रोकता है। बौद्ध धर्म की प्राचीन शिक्षाएं इस बारे में आगाह करती हैं कि घर के कुछ स्थान धन की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बाधित होती है। आज मैं आपके साथ केवल एक साधारण सुझाव नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण चेतावनी साझा करने जा रहा हूँ। अगर आप इन गलतियों को दोहराते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप अनजाने में अपने आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर रहे हों। आपके घर में पैसे रखने के ये 7 स्थान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे सफलता और समृद्धि के आपके मौके दिन ब दिन कम हो सकते हैं। हर पल जो आप इसे सुधारने के बिना बिताते हैं, वह आपके द्वारा अब तक अर्जित की गई चीजों को खतरे में डाल सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी आपके पास बदलाव का मौका है। इन स्थानों से बचने और बौद्ध धर्म से प्रेरित उचित प्रथाओं को अपनाने से आप अपने घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं और आपको वास्तविक विकास और सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। याद रखें, समृद्धि छोटे छोटे परिवर्तनों से शुरू होती है। यह वीडियो वही प्रेरणा हो सकती है जिसकी आपको जरूरत है। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि अधिक लोग इस मूल्यवान जानकारी तक पहुंचे और जीवन को बेहतर बनाने वाले ऐसे और कंटेंट प्राप्त करें, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को चालू करें। नीचे कमेंट करें, मैं अपने जीवन और घर में समृद्धि आकर्षित करता हूँ, या मैं अपने जीवन के हर पहलू में प्रचुरता प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ प्रस्तुत है आपके द्वारा दी गई सामग्री का हिंदी अनुवाद, जिसमें बौद्ध दृष्टिकोण और जीवन के सुझावों का विशेष ध्यान रखा गया है। हम इस चिंतन में एकजुट हों। जिस स्थान पर हम रहते हैं, वह हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। हम अक्सर अपने घर के हमारे ऊर्जा स्तर और वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज कर देते हैं। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार हमारे घर का प्रत्येक कोना एक अनूठी ऊर्जा से भरा होता है, जो हमारी आर्थिक समृद्धि को आकर्षित करने या दूर करने की क्षमता को सीधे प्रभावित कर सकता है। हम पैसे रखने के लिए जिन जगहों का चयन करते हैं और जिस तरीके से उसे रखते हैं, वह यह निर्धारित कर सकता है कि हम अपने घर में समृद्धि का माहौल बना रहे हैं या अभाव का। भले ही यह विचार कुछ लोगों को अमूर्त लगे, यह प्राचीन ज्ञान पर आधारित है, जो हमारे भौतिक सुख समृद्धि को हमारे आध्यात्मिक संतुलन से जोड़ता है। बौद्ध धर्म ने प्राचीन काल से यह सिखाया है कि समृद्धि को आकर्षित करने के लिए हमारी ऊर्जा का ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तालमेल होना चाहिए। इस तालमेल का एक मुख्य बिंदु हमारे घर के स्थानों की देखभाल है। उदाहरण के लिए, कई पूर्वी संस्कृतियों में फेंग शुई का अभ्यास किया जाता है ताकि स्थानों की ऊर्जा को संतुलित किया जा सके। इसी प्रकार बौद्ध शिक्षाएं भी यह बताती हैं कि हमारे घर में सकारात्मक और गतिशील ऊर्जा बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इन मार्गदर्शकों को नजरअंदाज करना अनजाने में हमारे जीवन में समृद्धि के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छी वित्तीय योजना के बावजूद धन लंबे समय तक क्यों नहीं टिकता? इसका उत्तर आपकी सोच से भी आसान हो सकता है। घर के अनुचित स्थानों में धन रखना नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, जो समृद्धि को दूर भगाती है और अभाव को आकर्षित करती है। जो स्थान हमें सुरक्षित या सुविधाजनक लगते हैं, वे वास्तव में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। बौद्ध शिक्षाएं हमें यह चेतावनी देती हैं कि हमारे परिवेश की ऊर्जा हमारी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करती है। इसे अनदेखा करना जोखिम भरा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक पल रुककर अपने चारों ओर के वातावरण पर विचार करें। यह देखें कि आपके घर की ऊर्जा आपकी वित्तीय स्थिति को कैसे प्रभावित कर रही है। अब तैयार हो जाइए उन 7 स्थानों को जानने के लिए जिन्हें अपने घर में धन रखने से बचना चाहिए। इस जानकारी के साथ आप अपने घर की ऊर्जा को बदल सकते हैं और समृद्धि को स्वतंत्र रूप से अपने जीवन में प्रवेश करने दे सकते हैं। याद रखें, परिवर्तन चेतना से शुरू होता है और आप एक अधिक समृद्ध जीवन की ओर पहला कदम उठाने वाले हैं।
अब जब आप समझ गए हैं कि अपने घर की ऊर्जा को समृद्धि बढ़ाने के लिए सुसंगत करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह जानने का समय है कि वे कौन से विशिष्ट स्थान हैं जहां आपको कभी भी अपना धन नहीं रखना चाहिए। ये स्थान भले ही दिखने में निर्दोष लगें, आपकी वित्तीय ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं और आपको बिना पता चले अभाव की ओर आकर्षित कर सकते हैं। आइए इन स्थानों को समझें और जानें कि बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार इन्हें पूरी तरह से क्यों टालना चाहिए। गद्दे के नीचे पैसा रखना एक पुरानी और बहुत आम प्रथा है जो सुरक्षा और गोपनीयता की भावना से जुड़ी होती है। हालांकि बौद्ध शिक्षाएं कहती हैं कि यह धन को रखने के लिए सबसे खराब स्थानों में से एक है। गद्दा, जहां हम अपने जीवन का बड़ा हिस्सा विश्राम और पुनर्नवीकरण के लिए बिताते हैं, एक ऐसी जगह है जो शांति और आराम के लिए है। वहां पैसा रखने से ऊर्जा में असंतुलन पैदा होता है, जो विश्राम की ऊर्जा को चिंता और भौतिक लगाव से जोड़ देता है। यह मिश्रण अनिद्रा और आर्थिक असुरक्षा की निरंतर भावना को जन्म दे सकता है, भले ही आपके पास पर्याप्त बचत हो। इसके अलावा गद्दे के नीचे रखा पैसा शाब्दिक रूप से लगातार दबाव में होता है। यह प्रतीकात्मक भार इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि अनुचित तरीके से संग्रहित पैसा एक बोझ कैसे बन सकता है। धन के प्रवाह और समृद्धि को आकर्षित करने के बजाय यह फंसा और संकुचित हो जाता है, जिससे उससे जुड़ी ऊर्जा भी घनी और स्थिर हो जाती है। इसका प्रभाव आपके जीवन में अप्रत्याशित वित्तीय समस्याओं, बाधाओं और समृद्धि की राह में अड़चनों के रूप में दिख सकता है। इस प्रकार गद्दा, जो शांति का स्थान होना चाहिए, तनाव और चिंता का स्थान बन जाता है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि गद्दे के नीचे पैसा छिपाने की आदत अक्सर भय या अविश्वास की भावना से उत्पन्न होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके वित्तीय जीवन में घुसपैठ कर सकती है, जिससे अभाव का एक चक्र बढ़ावा पाता है। इस स्थान पर पैसा रखना न केवल इन भावनाओं को बनाए रखता है, बल्कि हर बार जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो इन्हें और मजबूत करता है। समृद्धि को आकर्षित करने के बजाय आप कमी और अस्तित्व की मानसिकता को मजबूत कर रहे होते हैं, जो आपकी आर्थिक प्रगति को गंभीर रूप से सीमित कर सकती है। गद्दा एक ऐसा स्थान है जो शरीर और आत्मा के पुनर्नवीकरण के लिए है, जहां मन और शरीर दोनों को फिर से ऊर्जा मिलनी चाहिए। इसके नीचे पैसा रखना इस कार्य में हस्तक्षेप करता है, गहरे विश्राम और स्वस्थ वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक मानसिक स्पष्टता में बाधा डालता है। जब आप इस स्थान से पैसा हटाकर इसे एक उपयुक्त स्थान पर रखते हैं, तो आप न केवल इस स्थिर ऊर्जा को मुक्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में एक ऐसी समृद्धि के लिए रास्ता खोलते हैं जो अधिक स्वाभाविक और सतत रूप से प्रवाहित हो। कई लोग मानते हैं कि रसोई, जो घर का हृदय होती है, पैसे रखने के लिए एक अच्छा स्थान है। यह वह जगह है जहां हम भोजन तैयार करते हैं, परिवार का पोषण करते हैं और एक तरह से अपनी वित्तीय स्थिति बनाए रखते हैं। हालांकि बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार रसोई में, खासकर किसी अलमारी में, पैसे रखना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रसोई परिवर्तन का स्थान है जहां तत्व मिलते हैं और कुछ नया बनाने के लिए बदलते हैं। इस वातावरण में धन संग्रहित करना यह दर्शा सकता है कि आपकी वित्तीय ऊर्जा लगातार परिवर्तन या बदलाव की स्थिति में है, जो अस्थिरता और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। विशेष रूप से रसोई की अलमारी अक्सर बंद, अंधेरी और भुला दी जाती है। जब पैसा ऐसे स्थान पर रखा जाता है, तो यह उन विशेषताओं को आत्मसात कर लेता है, छिपा रहता है और एक अर्थ में आपकी वित्तीय स्थिति में भूल जाता है। यह धन को गति में रहने और समृद्धि को आकर्षित करने के बजाय निष्क्रिय बना देता है। यह स्थिरता आपके जीवन में धन तक पहुंचने में कठिनाई, अवसरों के छूट जाने और अप्रत्याशित खर्चों के रूप में प्रकट हो सकती है। इसके अलावा रसोई एक गर्म और नम स्थान है, जो धन को न केवल भौतिक रूप से बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी प्रभावित करता है। गर्मी आवेगशीलता या अनावश्यक खर्चों का प्रतीक हो सकती है, जबकि नमी उलझी भावनाओं और असमंजस से जुड़ी होती है। ये ऊर्जाएं आपकी वित्तीय स्थिति में समा सकती हैं, जिससे आप कम तर्कसंगत और अधिक भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं, जो आपकी दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। अंततः
रसोई की अलमारी में पैसा रखना आपके संतुलित वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा रसोई की अलमारी वह जगह है जहां हम रोजाना उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ रखते हैं। वहां पैसा रखने से यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि आपके संसाधन लगातार उपयोग हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं या खत्म हो रहे हैं, बजाय इसके कि वे बढ़े और समृद्धि को आकर्षित करें। इस स्थान में रखा धन उसी तरह गायब हो सकता है जैसे भोजन समाप्त हो जाता है। धन की ऊर्जा को मजबूत और लगातार बढ़ाने के लिए इसे उन स्थानों पर रखने से बचना महत्वपूर्ण है जहां यह प्रतीकात्मक रूप से खपत या खत्म हो सकता है। हालांकि यह अजीब लग सकता है, कुछ लोग अपने सबसे मूल्यवान सामानों को बाथरूम में रखते हैं, यह सोचकर कि यह एक गुप्त स्थान है। इसमें बाथरूम की अलमारी या यहाँ तक कि शौचालय की टंकी जैसे स्थान शामिल हो सकते हैं। हालांकि बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार बाथरूम पैसे रखने के लिए सबसे खराब स्थानों में से एक है। यह शुद्धिकरण और मुक्ति का स्थान है जहां हम शारीरिक और मानसिक अशुद्धियों से छुटकारा पाते हैं। इस वातावरण में धन रखना समृद्धि को त्यागने या धोने के कार्य का प्रतीक हो सकता है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति सचमुच नाली में बह सकती है। ऊर्जात्मक दृष्टिकोण से बाथरूम का संबंध बहते हुए पानी से है, जो सफाई और शुद्धिकरण के लिए एक उत्कृष्ट तत्व है, लेकिन धन के लिए अनुकूल नहीं है। इस स्थान में पानी का निरंतर प्रवाह धन की ऊर्जा को बहा सकता है, जिससे ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वह हमेशा गायब हो जाता है। बाथरूम में यह निरंतर ऊर्जा प्रवाह धन को स्थिर या संग्रहित करना कठिन बनाता है, जिससे वित्तीय जीवन उतार चढ़ाव और अस्थिरता का अनुभव कर सकता है। बाथरूम को निम्न ऊर्जा वाला स्थान माना जाता है, जो उन गतिविधियों से जुड़ा होता है जो समृद्धि के साथ मेल नहीं खाती, जैसे कि अपशिष्ट का निपटान। इस स्थान में धन को रखना नुकसान की ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिसमें अप्रत्याशित खर्च और बार बार नए सिरे से शुरुआत करने की भावना शामिल हो सकती है। यह वित्तीय स्थिरता बनाने में बाधा डाल सकता है। हालांकि बाथरूम एक निजी स्थान है, यह धन को आवश्यक ऊर्जात्मक सुरक्षा प्रदान नहीं करता। इस स्थान में धन छिपाने का मतलब डर या असुरक्षा की भावनाओं से हो सकता है, जो समृद्धि के साथ नहीं जुड़नी चाहिए। जब आप धन को बाथरूम में रखते हैं, तो प्रतीकात्मक रूप से आप अपनी वित्तीय स्थिति को असुरक्षित वातावरण में डाल रहे होते हैं। समृद्धि और वित्तीय सुरक्षा को आकर्षित करने के लिए ऐसा स्थान चुनना आवश्यक है जो स्थिरता, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हो, न कि बाथरूम जैसी ऊर्जा के रिलीज और समाप्ति वाले स्थान। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर या माइक्रोवेव के करीब दराज में धन रखना व्यावहारिक लग सकता है, लेकिन बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार यह भी एक ऐसा स्थान है जिससे बचना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, जो धन की ऊर्जा में हस्तक्षेप करती हैं। ये तरंगे अस्थिर और अक्सर अराजक ऊर्जा से भरी होती हैं, जो समृद्धि के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं और आपके वित्तीय जीवन में भ्रम और अव्यवस्था का माहौल पैदा कर सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से उत्सर्जित ऊर्जा तेज, अस्थिर और बार बार बाधा उत्पन्न करने वाली होती है, जो धन को प्रभावित कर सकती है। इन उपकरणों के पास धन संग्रहित करने से यह ऊर्जा धन में भी स्थानांतरित हो सकती है, जिससे वित्तीय निर्णयों में आवेग, जोखिम या जल्दबाजी आ सकती है। यह आपके वित्तीय स्थायित्व और निरंतर विकास से दूर कर सकता है। इन उपकरणों के पास रखा गया धन एक अस्थिर ऊर्जा को आत्मसात कर लेता है, जो अप्रत्याशित नुकसान या वित्तीय अनिश्चितता की भावना में बदल सकता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर निरंतर उपभोग और ध्यान भटकाने के प्रतीक होते हैं। उनके पास धन रखना खर्च करने की निरंतर इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकता है, चाहे वह प्रौद्योगिकी, मनोरंजन या अन्य अनावश्यक खरीदारी हो। धन और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच यह नजदीकी आपके वित्तीय अनुशासन को कमजोर कर सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ऊर्जा धन की ऊर्जा को सोख लेती है और इसे तत्काल उपभोग की दिशा में मोड़ देती है, बजाय इसके कि वह बचत या ठोस निवेश को बढ़ावा दे। ऐसा लगता है जैसे धन अपनी मूल उद्देश्य से भटक रहा हो, जिससे उसकी दीर्घकालिक वृद्धि की क्षमता सीमित हो जाती है। दूसरी ओर,
आधुनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तनाव और मानसिक अधिभार से गहरे रूप से जुड़े होते हैं। उनके पास धन रखना आपके वित्तीय मामलों को लेकर चिंता और दबाव को बढ़ा सकता है, जिससे निरंतर चिंता और असुरक्षा का चक्र बन सकता है। अपनी वित्तीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप एक ऐसा स्थान चुनें जो तकनीकी ऊर्जा से मुक्त हो, एक ऐसा स्थान जो स्थिरता और शांति को प्रेरित करे। अटारी में धन रखना एक सुरक्षित और गोपनीय विकल्प लग सकता है, क्योंकि यह एक कम देखा जाने वाला और दूर स्थित स्थान है। हालांकि बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार अटारी को धन रखने के लिए एक ऐसा स्थान माना जाता है जिसे बचना चाहिए। यह स्थान घर के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित होने के कारण उस चीज का प्रतीक है जो आपकी पहुंच या स्पष्ट दृष्टि से बाहर है। वहां धन रखना यह दर्शा सकता है कि आपकी समृद्धि आपसे ऊपर है, यानी यह एक ऐसी स्थिति में है जिसे प्राप्त करना या पूरी तरह से लाभ उठाना मुश्किल है। अटारी सामान्यतः वह स्थान होती है जहां भूले हुए, कम उपयोग किए गए और समय के साथ धूल से ढके हुए वस्तुएं जमा होती हैं। वहां रखा गया धन भी इसी तरह की त्याग और ठहराव की ऊर्जा ग्रहण कर सकता है, जिससे जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तो यह उपलब्ध नहीं हो। यह भूलने का पैटर्न अप्रत्याशित वित्तीय समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है, जिससे आपको अपने संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाई होती है, या यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि समृद्धि हमेशा दूर है, आपकी पहुंच से बाहर। अटारी आमतौर पर एक अंधेरा, गर्म और अस्त व्यस्त स्थान होता है जो अराजकता और अव्यवस्था की ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऐसे वातावरण में धन रखना आपकी वित्तीय स्थिति में भी वही अव्यवस्था ला सकता है, जिससे पैसे का प्रबंधन भ्रमित हो सकता है, बिल खो सकते हैं और आपके खर्चों और बचतों के बारे में स्पष्टता की कमी हो सकती है। एक समृद्ध वित्तीय जीवन को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि धन एक ऐसे स्थान पर रखा जाए जो आसानी से पहुंच योग्य हो और ऐसा वातावरण हो जो स्पष्टता और व्यवस्था को प्रोत्साहित करे। इसके अलावा अटारी घर में ऊंचे स्थान पर होने के कारण यह प्रतीक है कि धन आपसे ऊपर है, जिसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि यह आपकी सीधी पहुंच से बाहर है। इससे यह भावना उत्पन्न हो सकती है कि आपके अपने वित्तों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, जैसे कि धन हमेशा आपकी पहुंच से बाहर है या वह आपको नियंत्रित करता है, न कि आप उसे नियंत्रित करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि समृद्धि हमेशा उपलब्ध रहे, यह बेहतर है कि धन को एक ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां आप इसे आसानी से प्रबंधित कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस पा सकें। गैराज में धन रखना व्यावहारिक लग सकता है, खासकर अगर यह एक तिजोरी में या छिपा हुआ हो। हालांकि गैराज एक ऐसी जगह है जहां चीजें निरंतर अंदर और बाहर आती जाती हैं। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार यह संक्रमण की ऊर्जा स्थिरता के विपरीत होती है जो हम धन के लिए चाहते हैं। एक ऐसे वातावरण में धन रखना जहां निरंतर गति हो, वह अस्थिर हो सकता है और जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी बाहर जा सकता है, जिससे संपत्ति का संचित होना और वित्तीय सुरक्षा में कठिनाई हो सकती है। गैराज अक्सर एक ऐसा स्थान होता है जहां विभिन्न वस्तुएं रखी जाती हैं, जिनमें से कई का उपयोग कम ही होता है या जिन्हें फेंकने के लिए रखा जाता है। यह अस्थायी भंडारण का वातावरण धन को अस्थिरता की ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे कि यह कुछ अस्थायी है जो आपके जीवन में ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। समय के साथ यह बचत करने में कठिनाइयां पैदा कर सकता है, या यह भावना हो सकती है कि चाहे आप कितना भी कमाएं, धन हमेशा बिना निशान के गायब हो जाता है। गैराज को गति और परिवर्तन से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि यह अक्सर वाहनों और परिवहन से संबंधित होता है। इस स्थान पर धन रखना यह प्रतीक हो सकता है कि आपके वित्त लगातार स्थानांतरित हो रहे हैं, जिससे अस्थिरता और अनिश्चितता आ सकती है। जहां आप अपनी बचत को बढ़ते और संचित होते देखना चाहते हैं, वहां आप देख सकते हैं कि धन आपके जीवन में उसी तेजी से बाहर जा रहा है जैसे वह आता है, ठीक वैसे ही जैसे एक वाहन गैराज में आता और बाहर जाता है। स्थिर वित्तीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि धन को एक ऐसे स्थान पर रखा जाए जो सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक हो। गैराज आमतौर पर घर का एक द्वितीयक स्थान होता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसे अन्य हिस्सों की तुलना में उतना ध्यान और देखभाल नहीं मिलती।
गैराज में धन रखना आपके वित्तीय संसाधनों को कम महत्व देने का प्रतीक हो सकता है। इन्हें एक निम्न स्थान पर रखकर आप अपनी वित्तीय स्थिति की उपेक्षा कर रहे हैं। इसका प्रभाव आपके वित्तों पर पड़ेगा, जिससे आप लापरवाह प्रबंधन, खोई हुई संभावनाओं और समृद्धि को आकर्षित करने और बनाए रखने में असमर्थ हो सकते हैं। धन को ऐसे स्थान पर रखा जाना चाहिए जो इसके मूल्य का प्रतीक हो, एक ऐसे वातावरण में जहां ऊर्जाएं उच्च और सकारात्मक हों, जो इसके महत्व को सुदृढ़ करें। कई लोग धन को डेस्क के दराज में या ऑफिस में रखना पसंद करते हैं, यह सोचते हुए कि यह एक सुरक्षित और आसानी से सुलभ स्थान है। हालांकि बौद्ध शिक्षाएं बताती हैं कि यह भी एक स्थान है जिसे बचना चाहिए। ऑफिस या डेस्क आमतौर पर मानसिक गतिविधि, योजना और अक्सर तनाव से जुड़ी जगहें होती हैं। इस वातावरण में धन रखना आपकी वित्तीय स्थिति में चिंता और अत्यधिक दबाव की ऊर्जा का संचार कर सकता है, जिससे धन के लिए एक निरंतर मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। ऑफिस का दराज अक्सर कागजों और अन्य विभिन्न वस्तुओं का अस्तव्यस्त संग्रह बन जाता है। यह अव्यवस्था धन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है, जिससे वित्तीय प्रबंधन में भ्रम उत्पन्न होता है, बिलों में अस्पष्टता होती है और संसाधनों का सही तरीके से ट्रैक रखना कठिन हो जाता है। इसके अलावा कार्यस्थल अक्सर दबावों और समय सीमा से जुड़ा होता है, जिससे धन की ऊर्जा तनाव और जल्दबाजी से जुड़ी हो सकती है, जो उस शांति और समृद्धि से दूर हो जाती है जिसे यह प्रतीकित करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ऑफिस वह स्थान है जहां कठिन निर्णय लिए जाते हैं और समस्याओं का सामना किया जाता है। इस वातावरण में धन रखना एक संकट समाधान की ऊर्जा से भर सकता है, जिससे यह संसाधन कठिनाइयों से निपटने के लिए एक उपकरण के रूप में नजर आता है, बजाय इसके कि यह विस्तार और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन हो। यह दृष्टिकोण वित्तीय विकास को सीमित कर सकता है, क्योंकि धन को मुश्किल समय में मदद के रूप में देखा जाता है, न कि समृद्धि और विस्तार के लिए एक साधन के रूप में। अपने वित्त के लिए हल्की और लाभकारी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए यह बेहतर है कि आप धन को एक शांत और आशावादी स्थान पर रखें, एक ऐसा स्थान जहां यह बढ़ सके और स्वतंत्र रूप से घूमे, बिना कार्यस्थल के तनावों के। यदि आप सच में अपनी वित्तीय ऊर्जा को बदलना चाहते हैं, तो सही स्थान का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार सही स्थान न केवल आपके संसाधनों की रक्षा करते हैं, बल्कि वे समृद्धि के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। ये स्थान निरंतर समृद्धि का प्रवाह बनाए रखने में मदद करते हैं, ऊर्जा अवरोधों से बचाते हुए जो कमी का एहसास पैदा कर सकते हैं। यहाँ कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं कि आप अपना धन कहाँ रखें ताकि स्थिरता और वित्तीय विकास को आकर्षित किया जा सके। एक शानदार विकल्प यह है कि आप इसे घर के एक रणनीतिक स्थान पर, जैसे कि शयन कक्ष में, किसी अलमारी के अंदर या किसी शांतिपूर्ण और कल्याण के लिए समर्पित कमरे में एक तिजोरी में रखें। यह स्थान व्यवस्थित, स्वच्छ और आसानी से सुलभ होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से दृष्टि से बाहर रहना चाहिए। तिजोरी सुरक्षा और संरक्षण का प्रतीक बन जाती है, जो धन को स्थिरता की भावना प्रदान करती है। इसे शांत और संरक्षित स्थान पर रखने से आप यह सुनिश्चित करते हैं कि धन एक ऐसे वातावरण में है जहां सकारात्मक ऊर्जा शांत और निरंतर प्रवाहित हो सकती है। एक और मूल्यवान विकल्प है धन को मिट्टी या लकड़ी के बर्तन में रखना, जो नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने और तटस्थ करने के लिए जाने जाते हैं। इन बर्तनों को अलमारियों में या अन्य विवेकपूर्ण स्थानों पर रखा जा सकता है, जो उच्च यातायात वाले क्षेत्रों से दूर हों। मिट्टी और लकड़ी, क्योंकि ये प्राकृतिक सामग्री हैं, धन की ऊर्जा को पृथ्वी से जोड़ते हैं, जिससे स्थिरता और ठोसता की भावना आती है। यह वित्तीय प्रबंधन में शांति और आत्मविश्वास लाता है, जिससे स्थिरता और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी फायदेमंद होता है कि धन को ऐसे वस्तुओं के पास रखा जाए जो समृद्धि और संपत्ति का प्रतीक हों, जैसे ताजे खाद्य पदार्थ, हरे पौधे या ऊर्जा रत्न जैसे पाइराइट और सिट्रीन, जिन्हें संपत्ति आकर्षित करने के लिए जाना जाता है। ये तत्व न केवल सजावट के रूप में काम करते हैं, बल्कि वे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, एक ऐसा स्थान बनाते हैं जो समृद्धि का प्रतीक होता है, जो प्रतीकात्मक रूप से आपके जीवन में अधिक समृद्धि आकर्षित करता है।
एक साधारण कदम आपके धन को देखने और प्रबंधित करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, जो वृद्धि और नए अवसरों के मानसिकता को बढ़ावा देता है। एक प्रभावी स्थान जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है वह है धन के लिए समर्पित एक दराज, जहां आप समृद्धि के लिए सकारात्मक वचन या मंत्र भी रख सकते हैं। यह दराज हमेशा व्यवस्थित और स्वच्छ रखा जाता है और धन को रखने की प्रक्रिया को आभार और सकारात्मक ऊर्जा के एक अनुष्ठान में बदल देता है। जब आप यहाँ धन रखते हैं तो अपने मन में समृद्धि का एक वचन पढ़े, जैसे मैं अपने जीवन में समृद्धि और वित्तीय स्थिरता आकर्षित करता हूँ। समय के साथ यह अभ्यास धन के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिससे समृद्धि का एक निरंतर चक्र बनता है। समृद्धि को आकर्षित और बनाए रखने के लिए केवल धन को रखने के लिए सही स्थानों का चयन करना पर्याप्त नहीं है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप दैनिक आदतों और अनुष्ठानों को अपनाएं जो आपकी वित्तीय ऊर्जा को ऊंचा उठाएं। ये प्रथाएं बौद्ध शिक्षाओं और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित हैं, जो धन के साथ गहरी और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करती हैं। इरादे और निरंतरता के साथ ये अनुष्ठान आपके वित्तीय प्रबंधन के तरीके को बदल सकते हैं, नए अवसरों के लिए दरवाजे खोलते हुए और निरंतर समृद्धि के प्रवाह को आकर्षित करते हैं। एक अत्यधिक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो पहले से आपके पास मौजूद धन के लिए दैनिक आभार व्यक्त करना। जब आप जागें या सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर उस धन पर विचार करें जो आपके जीवन में आया है, चाहे वह वेतन के रूप में हो, उपहार के रूप में या बचत के रूप में, और प्रत्येक योगदान की सराहना करें, इसके मूल्य और सकारात्मक ऊर्जा को पहचानें। आभार का यह कृत्य आपकी ऊर्जा आवृत्ति को ऊंचा करता है और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि आप धन की सराहना और सम्मान करते हैं, जिससे अधिक समृद्धि को आकर्षित करना आसान हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है उन स्थानों की ऊर्जा को शुद्ध करना जहां आप धन रखते हैं। आप यह धूप जलाकर, क्लीनिंग स्प्रे का उपयोग करके या बस उन स्थानों को व्यवस्थित और शारीरिक रूप से साफ करके कर सकते हैं। इन स्थानों को नकारात्मक या जमी हुई ऊर्जा से मुक्त रखना यह सुनिश्चित करता है कि समृद्धि का प्रवाह बिना किसी रुकावट के बना रहे। इन स्थानों की देखभाल करके आप अपने जीवन में धन के महत्व की पुनः पुष्टि करते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो समृद्धि को बढ़ावा देता है। वित्तीय वृद्धि और सुरक्षा की सकारात्मक दृश्य कल्पना एक अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण है। हर दिन कुछ समय निकालकर यह कल्पना करें कि आपका धन उन स्थानों पर बढ़ रहा है और गुणा हो रहा है जहां आपने उसे रखा है। इन स्थानों को रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा से चमकते हुए देखिए, जो समृद्धि और अवसरों को आकर्षित करती है। यह अभ्यास न केवल आपके धन के साथ भावनात्मक संबंध को मजबूत करता है, बल्कि यह आपके मन को इस प्रकार पुनः प्रोग्राम करता है कि आप समृद्धि को अपनी जीवन में एक स्वाभाविक चीज के रूप में स्वीकार और अपेक्षाएं करने लगे। समय के साथ यह दृश्य कल्पना अप्रत्याशित समृद्धि और वास्तविक वित्तीय अवसरों के रूप में साकार हो सकती है। आपके दैनिक अभ्यास में समृद्धि की पुष्टि शामिल करना भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। वाक्यांशों जैसे मैं धन का चुंबक हूँ या समृद्धि मेरे पास बिना किसी प्रयास के बहती है का चयन करें और इन्हें दिन में कई बार दोहराएं। आप इन पुष्टि को जोर से कह सकते हैं जब आप धन को अपने निर्धारित स्थानों पर रखते हैं, जब आप उन स्थानों की सफाई करते हैं या अपनी दृश्य कल्पना सत्रों के दौरान। ये पुष्टि आपके मन को समृद्धि की ऊर्जा के साथ संरेखित करती है। यह दृढ़ विश्वास मजबूत करती है कि आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्धि प्राप्त करने के योग्य हैं। इस प्रकार हम इस ज्ञान और विचारों की यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं कि कैसे वह स्थान जहां आप अपना धन रखते हैं सीधे आपकी समृद्धि को प्रभावित कर सकता है। इस वीडियो के दौरान हमने यह अन्वेषण किया कि आपके घर के स्थानों की ऊर्जा आपके वित्त को कैसे प्रभावित कर सकती है। इन शिक्षाओं को लागू करना आपके धन के साथ आपके रिश्ते को बदलने और आपको मिलने वाली समृद्धि को आकर्षित करने के लिए पहला कदम हो सकता है। धन रखने के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करना, आभार और ऊर्जा की सफाई की प्रैक्टिस करना समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आवश्यक कदम है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अंततः हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। कोई भी तकनीक या शिक्षा हमारे दैनिक कार्यों और निर्णयों की शक्ति का स्थानापन्न नहीं कर सकती। धन खुद हमारी वित्तीय स्थिति का निर्धारण नहीं करता,
हम ही अपने निर्णयों और दृष्टिकोणों के माध्यम से अपने वित्तीय मार्ग को परिभाषित करते हैं। आभार की प्रैक्टिस, सकारात्मक दृश्य कल्पना और ऊर्जा की देखभाल जैसी प्रथाएं शक्तिशाली उपकरण हैं, जो दरवाजे खोलने और अवसरों को बनाने में मदद करती हैं। लेकिन इसके लिए एक सक्रिय और दृढ़ दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हम ही वह लोग हैं जो रास्ता तय करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और बाधाओं को पार करते हैं, और हमारे निर्णय ही वास्तव में हमारे वित्तीय सफलता को परिभाषित करते हैं। समृद्धि केवल वह नहीं है जिसे हम आकर्षित करते हैं, यह वह है जिसे हम मेहनत, निरंतरता और साहस के साथ निर्माण करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्धि को आकर्षित करने के लिए एक समृद्ध मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे कार्य ही उस मानसिकता को ठोस परिणामों में बदलते हैं। चाहे वह काम के माध्यम से हो, निरंतर अध्ययन से या नए अवसरों का अन्वेषण करके, हमारे निर्णय यह निर्धारित करते हैं कि हम जो समृद्धि चाहते हैं उसे प्राप्त करेंगे या नहीं। हर एक चुनाव, चाहे वह समय और धन कहाँ निवेश करना हो या चुनौतियों का सामना कैसे करना हो, हमारे वित्तीय भविष्य को निर्माण करने में योगदान करता है। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के प्रमुख वास्तुकार हैं। आभार की प्रैक्टिस करें, सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने भाग्य को दृढ़ता से अपने हाथों में लें। केवल आप ही असली समृद्धि की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपने सफलता के पीछे की प्रेरक शक्ति बने, यह जानते हुए कि समृद्ध जीवन बनाने की शक्ति आपके हाथों में है। अब जब आप समझते हैं कि अपने धन को रखने के लिए सही स्थानों का चयन कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे लागू करने का समय आ गया है। अपने घर में उन स्थानों पर विचार करें जहां आपने अपनी बचत को रखा है, और मूल्यांकन करें कि क्या वे वास्तव में उन समृद्धि और सुरक्षा की ऊर्जा से मेल खाते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। छोटे समायोजन बड़ा फर्क ला सकते हैं, और इन प्रथाओं को अपनाने से आप धन और अवसरों के प्रवाह में बदलाव देखना शुरू करेंगे। इसके अलावा उन दैनिक अनुष्ठानों और आदतों को याद रखें जिनके बारे में हमने अंतिम भाग में चर्चा की थी। ये धन की ऊर्जा को सुदृढ़ करने और समृद्धि के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। दैनिक आभार, स्थानों की ऊर्जा की सफाई, दृश्य कल्पना और समृद्धि के पुष्टि वाक्य सभी सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी प्रथाएं हैं जो आपके जीवन में वित्तीय विकास बनाए रखने में मदद करती हैं। इन प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपका धन के साथ संबंध बदलता है। समाप्त करने से पहले, अगर आपको यह सामग्री उपयोगी लगी हो, तो मैं आपको इस समृद्धि की यात्रा को मेरे साथ जारी रखने का निमंत्रण देता हूँ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करना न भूलें, ताकि आप अगले वीडियो को मिस न करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी प्रैक्टिस आपको अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित करती है। अपनी पसंद साझा करें और हम एक साथ समृद्ध और प्रचुर वित्तीय जीवन की दिशा में साथ मिलकर उन्नति करें।